लाओ कॉपी बंद कर दो। शराब प्लीज। अपन कारक पढ़ रहे थे। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं तो मैंने कल बताया था कि क्रिया से जो भी संबंध बताता है, ठीक है ना, क्रिया से जो भी संबंध बताता है, जिस प्रकार से भी संबंध बताता है उसे पढ़ने क्या कहा था, कारक। कारक अपन ने कितने पढ़े थे, अपने विभक्तियां कितनी है कारक में, 6 विभक्तियां है। पहली अपन ने देखी थी प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति मैंने आपको कहा था ये 3 जगह यूज में होती है। पहला कर्ता के अंदर, जो कर्ता होता है उसमें कौन होती है, प्रथमा विभक्ति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। और तीसरा अपन ने पढ़ा था इति शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। फिर आता है द्वितीय, द्वितीय विभक्ति वाला। तो द्वितीय में मैंने पढ़ा था कि जो कर्म होता है, जिसमें कर्म होते हैं, तो कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद अपन ने 3-4 वो पढ़े थे, उसके वो वर्ड थे 16-21 वर्ड जो थे वो पढ़े थे, 21 वर्ड थे पूरे, कि उनमें भी कौन सी विभक्ति यूज होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, जिसे पढ़ा था ना परित है, वो पढ़े थे ये वर्ड, तो थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, फिर आता है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के अंदर मैंने क्या कहा था कि जिसकी वजह से क्रिया सिद्धि हो रही है, मतलब क्रिया पूरी करता है, कर्ता जिसकी सिद्धि से क्रिया करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से क्रिया करता है। जैसे राम पेन से लिखता है, तो लिखने का काम राम कर रहा है, लेकिन किसकी सहायता से कर रहा है, पेन की सहायता से। तो यहाँ पे पेन जो होगी उसके अंदर कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीया विभक्ति। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा था वो 7 वाला होता है, सह सात समम, ये था ना साकम, इन वर्डों में भी कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। इसके अलावा अपन ने और भी कई वर्ड देखे, एक अलम वाला देखा था कि जिसमें अलम शब्द का योग होता है, वहां भी कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। पढ़ लिया था अपन ने तृतीय विभक्ति तक। अब कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे आज अपन, चतुर्थी विभक्ति। फूफा जी ठीक है, अब कौन सी विभक्ति पढ़ेंगे सर जी अपन, चतुर्थी विभक्ति, चौथी विभक्ति। तो दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे क्या कहा जाता है, संप्रदान। और संप्रदान में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे मैं गरीबों को खुश करना चाहता हूं तो मैं धन देकर उन्हें खुश करूंगा, तो मैं किसकी वजह से खुश करना चाहता हूं, धन देकर खुश करना चाहता हूं, संतुष्ट करना चाहता हूं। तो कर्ता दान और कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है सर जी, ओके। जैसे नरपय, नरपय यानी राजा, निर्धनाय धनम यच्छति, राजा निर्धनों को धन देता है, तो धन देके उन्हें संतुष्ट कर रहा है, इसलिए निर्धनाय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी, चतुर्थी विभक्ति। बालक है, बालक स्वमित्राय, अपने मित्र को, मैम क्या हो गया, बालक है स्वमित्राय, अपने मित्र को पुस्तकम ददाती, पुस्तक देता है, तो वो अपने मित्र को पुस्तक देके संतुष्ट कर रहा है, उसे खुश कर रहा है। तो यहाँ पे स्वमित्राय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी, चतुर्थी विभक्ति। तो दान और कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करता है, दान और कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करता है, खुश करता है, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला, अगर आपको वाक्य के अंदर कौन दिख जाए, रोचते, रोचते का मतलब होता है अच्छा लगना। स्वदते, स्वदते का मतलब होता है पसंद करना। कुद्र, कुद्र का मतलब होता है क्रोध करना। दूह, दूह का मतलब होता है द्रोह करना, अपन विरोध करने ना किसी का, वैसा। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलना। असूय, असूय का मतलब होता है निंदा करना। इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। रोचते, स्वदते, कुद्र, दूह, ईर्ष्या, असूय। ठीक है, क्रोध, दूह, ईर्ष्या, असूय, इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। अगेन रिपीट कर देता हूं, रोचते, स्वदते, कुद्र, द्रुह, ईर्ष्या और असूय, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। जैसे भक्ताया रामायणम रोचते, मेरे से पूछा गया कि भक्ताय में कौन सी विभक्ति है, तो मैंने कहा बाबूजी यहाँ पे मेरे को रोचते दिख रहा है, और हमारे सर ने पढ़ाया था कि जिस भी वाक्य के अंदर हमें रोचते दिख जाएगा वहां उस वर्ड में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, गणेशाय दुग्धम स्वदते, स्वदते का मतलब होता है पसंद करना, अच्छा लगना। स्वदते दिख रहा है तो गणेशाय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है सर जी, ओके। पिता पुत्राय कुदरती, सॉरी कुद्रयति, गुस्सा करता है, तो कुद्रयति दिख रहा है, और जब कुद्रयति दिख रहा है मतलब कुद्र दिख रहा है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है सर जी। और सुरेश है महेशाय असूयति, असूयति दिख रहा है तो इसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। दुर्जन सर्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो यहाँ पे ईर्ष्या, तो सज्जनाय में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है सर जी। तो अगर आपको
स्वदते, रोचते, कुद्र, द्रुह, ईर्ष्या और असूय, ये वर्ड दिख जाए तो वहां उन योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और वर्ड है। स्प्रह, स्प्रह का मतलब होता है इच्छा करना। नमः का मतलब होता है नमस्कार, बोलते ना नमो नमः, शिव को नमस्कार, ठीक है। नमो नमः, तो नमः का मतलब हो जाएगा नमस्कार। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वाहा, आहुति देते ना अपन, स्वाहा। स्वधा और वशट, हवि का दान, हवि का दान ऐसे जल अर्पण करते हैं ना अपन, यू जल अर्पण करना। तो ध्यान रखना इन वर्डों के योग में भी, इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी सर जी? चतुर्थी विभक्ति। क्या? स्प्रह है, नमः है, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वशट, इन शब्दों में योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। जैसे बालक है, पुष्पाय स्प्रहति, स्प्रहति मतलब पुष्प की इच्छा करते हैं, तो स्प्रहति दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी सर जी? चतुर्थी विभक्ति। रामाय नमः, राम को नमस्कार, तो नमः दिख रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब कल्याण। गणेशाय स्वस्ति, गणेश कल्याण करे, ठीक है। तो यहाँ पे गणेशाय में कौन सी विभक्ति जाएगी? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है सर जी। अगला सूर्याय वशट, सूर्य, सूर्य जो है तो उसको हवि का दान दे रहे, तो यहाँ पे ध्यान रखना वशट शब्द दिख रहा है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति जाएगी सर जी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्लियर है? तो अगेन रिपीट कर देता हूं, स्प्रह, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वशट, इन शब्दों के योग, अभी अभी बताया था ना, जल का दान देते हैं ना पर, वो इन शब्दों के तेरा ध्यान कहाँ रहता है फिर बताते जब, क्योंकि तू अधिकतर क्वेश्चन तभी पूछती है जब मैं आगे निकल जाता हूँ। पूछती ना प्रतिज्ञा, जैसे वो कौन सा था एक, इसने मेरे से प्रमेय पूछी थी, वो मध्य बिंदु प्रमेय पूछी थी छठे क्वेश्चन में, जब सारे क्वेश्चन हो गए थे। या तो तू पागल है या मैं पागल समझती है, तो छठे क्वेश्चन तक समझ में नहीं आता। तो पूछा तो पहले में नहीं था। हाँ, बहाने देखो इनके तैयार। सॉरी बोल, कान पकड़िए। तो अभी बताए थे हवि का दान, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पता नहीं कहाँ खो रही है, ठीक है। तो इनमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। अगला, अगर आपको द्रंश का मतलब होता है धारण करना, धारण का मतलब होता है धार्यति, किसी चीज को धारण करना, ये द्रंश धातु है, धारण की द्रंश धातु है। धारण, धार्यति। कथय, कथय का मतलब होता है कहना। निवेदय, निवेदय का मतलब होता है निवेदन करना। उपदिश, उपदिश का मतलब होता है उपदेश देना। इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। धार्यति, कथय, निवेदय, उपदिश। धार्यति, कथय, निवेदय, उपदिश, इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। आओ देखते हैं। राम स्वमित्राय कथयति, कथयति दिख रहा है, तो कौन सी विभक्ति जाएगी सर जी? चतुर्थी विभक्ति। शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु से निवेदन करते हैं, तो निवेदयति आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। देवदत्त यज्ञ दत्ताय शतम धार्यति, ठीक है, यहाँ पे धार्यति शब्द दिख रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति जाएगी सर जी? चतुर्थी विभक्ति। बस इतना सा ध्यान रखना। और अगर थोड़ा सा 95% शब्दों के लिए सही रहेगा, शब्द के अंत में अगर आपको यह दिख रहा है, शब्द के अंत में कौन दिख रहा है? यह, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे सपोज करो मोक्षाय, यह दिख रहा है, तो इसमें 95% चांस है कि कौन सी विभक्ति रहेगी? चतुर्थी विभक्ति रहेगी। दुग्धाय, यह दिख रहा है, तो कौन सी विभक्ति रहेगी? चतुर्थी विभक्ति। आप देख लो, यह दिख रहा है निर्धनाय में, चतुर्थी विभक्ति थी। स्वमित्राय, यह दिख रहा था, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। और कहां पढ़ा था पढ़ने? भक्ताय, यह दिख रहा था, चतुर्थी विभक्ति। गणेशाय, यह दिख रहा था, चतुर्थी विभक्ति। तो ध्यान रखना, जिन शब्दों के पीछे यह होता है उनमें कौन सी विभक्ति रहती है सर जी? चतुर्थी विभक्ति रहती है। क्लियर है सर जी? पक्का? ओके। अब बात करेंगे कौन सी विभक्ति की? पंचमी विभक्ति की। तो पंचमी विभक्ति पृथक या अपादान के कारण में, जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, तो अलग होने के भाव में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है सर जी? पंचमी विभक्ति। तो पृथक या अपादान होने पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, और अलग होने के भाव में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति। इसलिए वृक्षात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी? पंचमी विभक्ति। अगला, नरपः ग्रामात आगच्छति, नरपः यानी राजा गांव से आगच्छति जा रहा है, राजा गांव से जा रहा है, गांव से अलग हो रहा है, और अलग होने के भाव में कौन सी विभक्ति आती है सर जी? पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है। दूसरा, विभेति, भय, रक्षति, त्रायति। क्या हो गया प्रिया? तबे ठीक है? यह दुख रहा है दांत, तू दवाई तू यहाँ पे लेके आएगा ना मेरी बहन, इसका इलाज करो मेरी बहन। हाँ, राजा,
अब बता कहाँ पढ़ा था ये, मैंने यहीं पे पढ़ा दिया था, बताया था ना। अब फिर कुछ होगा बुरा मानेंगे, बताया था ना यहाँ पे मैंने कि राजा निर्धनों को धन देता है, नरपह राजा, ठीक है ना। विभेदति यानी होता है भय, रक्षति और त्रायते। अगर आपको कहीं वाक्य के अंदर विभेदति, विभेति, रक्षति या त्रायते ये शब्द दिख जाए तो इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालकः सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरते हैं, विभेति डरते हैं, तो विभेति दिख रहा है इसलिए सिंहात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। नरपः दृष्टात रक्षति, नरपः यानी राजा, दृष्टात यानी दुष्टों से, रक्षति रक्षा करता है, राजा दुष्टों से रक्षा करता है, इसलिए रक्षति वर्ड आ रहा है, इसलिए दुष्टात में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है सर जी, पंचमी विभक्ति आगे, ठीक है, इधर क्लियर है यहाँ तक का, पक्का। और पंचमी विभक्ति पढ़ रहे थे कि पृथक या अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति आती है। दूसरा अपन ने पढ़ा था विभेति, भय, रक्षति या त्रायते, इन शब्दों के योग में भी कौन सी विभक्ति आती है सर जी, पंचमी विभक्ति आती है। फिर अपन ने पढ़ा था जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद, अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भी जिनका प्रयोग, इनका प्रयोग किसके लिए होता है, इन धातुओं का, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, इन दोनों तीनों धातुओं का प्रयोग किसके लिए होता है, गणना में। और जहां भी इन तीनों धातुओं में से एक भी दिख जाए वहां पे कौन सी विभक्ति आएगी, पंचमी विभक्ति। तो जुगुप्सा, विराम, प्रमाद इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति। जैसे जुगुप्सा दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पपात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमा विभक्ति। प्रमाग, ठीक है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। ठीक है सर जी। और प्रभवति इसका मतलब होता है उत्पन्न, जायते यानी जनना, कारण, ठीक है, जायते। निलयति का मतलब होता है छिपना, वार्यति का मतलब होता है हटाना। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। प्रभवति, जायते, निलयते, वार्यति, प्रभवति, जायते, निलयति, वार्यति, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रभवति दिख रहा है तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। जायते दिख रहा है तो कामात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। नीलियति दिख रहा है तो मातु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। नीलियति दिख रहा है तो जनंकात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। बस इतना सा ध्यान रखना है। तरप प्रत्यय के योग में अगर कहीं पे आपको तरप प्रत्यय दिख रहा है, उसका योग दिख रहा है, तो वहां भी पंचमी विभक्ति। जैसे माता, भूमि, गुरु, तरा, तरप का तरा शेष रहता है, तो यहाँ पे गुरु, तरा, तरप प्रत्यय आ रहा है, तो भूमि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है सर जी, ओके। अगर आपको कहीं वाक्य में रिते, रिते यानी होता है बिना, प्रभ्रवती से लेकर, बही यानी बाहर, पूर्वम यानी पहले, अन्य यानी दूसरा, अनंतरम यानी बाद में, पृथक यानी अलग, परम यानी बाद में, बिना यानी बिना, इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति। रिते, प्रभ्रवती, बही, पूर्वम, अन्य, अनंतरम, पृथक, परम, बिना, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है शेरा, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामात परम, परम दिख रहा है, परम यानी क्या होता है, बाद में, तो राम के बाद में श्याम है, ठीक है, तो रामात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। धनात बिना जीवन व्यर्थ, धन के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है, तो बिना दिख रहा है बिना, तो धनात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। पृथक दिख रहा है, पृथक यानी अलग, तो यहाँ पे पृथक शब्द दिख रहा है, तो नगरात में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। विद्यालयात, बही, बही दिख रहा है और बही का बताया था बाहर, बही दिखाया था ना, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति जाएगी, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति को और क्या ध्यान रखोगे, जिन शब्दों के अंत में कौन दिख जाए आपको, तय दिख जाए, वहां कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है सर जी, तो देखो तय दिख रहा है सब में, तय 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 तय, तो इनमें कौन सी विभक्ति जाएगी, भूमि। अब कौन सा, बिना, बिल्कुल है सर जी। अलम जो होता है ना, अलम, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सी विभक्ति हो जाएगी सर जी, पंचमी विभक्ति। अब बचती अपनी केवल एक षष्ठी विभक्ति, उसको कल कर लेंगे। ठीक है शेरा, ओके।